अरे एक्चुअली ये बैग लाए उन्होंने।
हाँ, हेलो अभी, हेलो, हेलो, आवाज 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 क्यों नहीं आ रही माइक के अंदर में? अरे मुंह से बोल। ये वाले क्या स्क्रीन का क्या लफड़ा है? आवाज आ रही है? चलो लेट्स स्टार्ट। मैं एक बार फटाक से आईपीओ एफपीओ आपको बता देता हूँ। आईपीओ मतलब क्या होता है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब क्या, इससे पहले कंपनी ने कभी भी शेयर इशू नहीं किए थे। मैंने क्या बोला, शेयर इशू नहीं किए थे सर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर उसके मेंबर्स है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेट होते टाइम पे जो प्रमोटर्स है इन्होंने तो भी शेयर लिए होंगे, हाँ जी लिए। उन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया था उस टाइम पे। कंपनी नहीं किया था, ठीक है। जब पब्लिक को लाइफ टाइम फर्स्ट टाइम ऑफर करेगी उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और कॉमन सेंस है उसके की नहीं किया, द आंसर इज नो। अगर कि इसका मतलब कंपनी की लिमिटेड थी क्या? द आंसर इज नो। इसका मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम लीड होने जा रही है। कंपनी क्या करेगी, आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लेगी, स्टॉक उस पर लिस्ट करवाएगी और फिर इश्यूज लाएगी। एक, एक, इसके बाद जितने इशू लेगी, जितने, ये सारे कौन से लेगी? एफपीओ। इसके बाद अगर कोई भी ऑफर कितने भी ऑफर लेके आएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज एन एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके। ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। दो, जब आप कितने टाइप के शेयर होंगे ना, तो प्रेफरेंस, जब प्रेफरेंशियल, सब प्रेफरेंशियल उनको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, और जब कंपनी सबसे पहले कैपिटल मिलेगा। ये थी, ये नहीं मिले। बाकी राइट किसको मिले फिर? इक्विटी को, क्योंकि इक्विटी को नहीं थी तो इक्विटी मिले। बोले भाई साहब हमको तो राइट दिया नहीं। तो कंपनी ने बोला टेंशन मत ले, तेरे को उससे देख देंगे। बोले इशू कभी भी शेयर इशू हो गया, राइट इशू सबसे पहले पब्लिक के पास। सेकंड, इन्होंने ठीक है, ला भाई, ला ला ला। हाँ, रुको इसकी सब जरूरत। हाँ, अरे अदरक वाली तुम समझ नहीं पाओगे बेटा। क्या? चाय? नशे थोड़े थोड़े ही करने चाहिए। चाय हाथ में आते से ही हाथ कांप रहे मेरे। नहीं नहीं, किसी और चीज की आदत नहीं है बेटा। हाँ हाँ, अब सुनो। फ्री में शेयर देगी, किसको देगी? इक्विटी शेयर देने वाली है, बोनस शेयर, फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में। अब सब राइट इशू थोड़ा ढंग से समझाओ सब, ढंग से समझाओ। देखो, कंपनी ने फर्स्ट टाइम इशू लाया आईपीओ, उसके बाद में कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, फिर से इशू लेके आएंगी। बट एक बात समझो, जब कोई नहीं था तब कौन था जो सबसे पहले जिनको शेयर इशू किए थे? जो मेंबर थे वो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये बैच मेरी पहली बैच है, तो इनकी जगह मेरे दिल में अलग सी है। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके जिस स्कूल में जूनियर कॉलेज भी था, मतलब 11 12 भी था। अच्छे से हाथ ऊपर करो तो। 6 लोग कौन सा? तो दस्तूर की है। फुटबॉल वाले ज्यादा रहते हैं दस्तूर वाले। वो बात अलग है, मेरे स्टूडेंट ने बहुत पीटा उनको, क्योंकि इनका मानना था गोल करके जीते ना जीते, मार के जीत सकते।
अच्छा, टी शॉप्स। हाय, जय हिंद, जय हिंद जी, जय हिंद। हाय, हो माई कंट्री। उत्तम महावीर का पार्किंग है। हाँ क्या, नाम तो बता एक बार। ह्यूम, ह्यूम मैक, मैक हेनरी। ये तो नाम मतलब अच्छा किसी का नाम है, ह्यू मैक हेनरी। तो कैसा ह्यू मैक हेनरी, इसलिए तो ह्यू मैक हेनरी है ना। टेंथ के बाद में तुमको कॉल आई थी रिजल्ट के बाद, लिमिटेड सीट्स है ना। पब्लिक को ऑफर करना मतलब लोगों को दूसरे फोन आ रहे हैं, बट इससे पहले कोई लोग हम आपको ऑफर करना आते हैं। अपन बोलते मैं गधा दिखता तुमको, 10 साल तुम्हारे लिए सफर हो चुका है। मैं तो कब से भागने की फिराक में था, वो तो 10वीं यही में गायब हो गया। अब हमने से कोई एक आध कोई मुश्किल से गधा मिलता, वो भी कोई मिलता, मैं तुमको क्लियर बताता हूँ, जिसके घर वाले जबरदस्ती उसको डालते। कोई जिस स्कूल में पढ़ता उसी कॉलेज में पढ़ने की उसकी इच्छा कोई कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि हमको से वाकिफ है उसके। क्योंकि मालूम है ये साला रेगुलर कॉलेज आने लगाएगा, और मेरे को कॉलेज लाइफ जीनी है, ये कुछ कॉलेज है नहीं, है ना। पार्किंग में जाएगा, खाली छोरी घुमाता, आईएमडीआर में बैठेगा बैठेगा थोड़ा, आना आजू बाजू का 2-3 कॉलेज का माहौल देखेगा, दोस्त मिल गए फालतू तो सारंग चला जाएगा, है ना। हाँ, अरे वाह, दस्तूर। ये मेरे लेक्चर का दस्तूर है, तुम्हारा दस्तूर नहीं है। दस्तूर कैंप वाला ना, एक ही है। ऐसा मत रिएक्टर की बहुत सारे ब्रांचेस है उसके, ठीक है। हाँ, तो रीजन फॉर था, वो कहते हैं राइट इशू। बाकी सीट देने के पहले उस सीट के ऊपर किसका अधिकार है? आपका अधिकार। राइट इशू समझ में आया। अब देखो अपना, मान लो कि मैराथन है, मैराथन के अंदर में 500 बच्चे आ गए, ठीक है। अब उसमें से एक आधा कोर्स अपन लॉन्च कर ले, इंटरनेशनल कोर्स लॉन्च कर ले, कोई कोर्स लॉन्च कर ले जिसके अंदर में अपन ने बताया कि भैया लिमिटेड सीट्स है, बट वो पब्लिक से किसको ऑफर करेंगे, ठीक है। हम तुमको ऑफर करेंगे कि भैया दूसरों को करने से पहले आप आ जाओ, ठीक है ना। आप आपको सीट देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे, तो इट इज कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, राइट इशू, ठीक है। अब राइट, चलो, राइट राइट राइट, एक बार फटाक से आप इतना रीड कर लो, एक बार रीड करो फिर साथ में रीड करेंगे, क्योंकि मेरे को बोनस पे थोड़ा सा एक वर्ड एक लाइन बोलूंगा बोनस की, वो जरूर लिखना बुक में, आई मीन आंसर शीट में, क्योंकि ये आपको देगा पूरे पूरे मार्क्स। नहीं नहीं, ये ऐसे आधा अधूरा बिल्कुल नॉलेज नहीं देगा मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर ही नहीं सकते। ये कौन सिखाया तेरे को? नहीं नहीं, वो अलग है बेटा, ये अलग है। ये कैमरा ऐसा कैसा कैप्चर कर रहा है, आज मैं यहाँ खड़ा है, ये इधर तक अच्छा। ये पहले का था रे भाई। दस्तूर पर रहेगा तुम्हारे ऐसे कैमरे आउट ऑफ सिलेबस में। तो मैं पढ़ा देता हूँ ना यार, हाँ तुम पढ़ते बैठो, छोड़ो तुम्हारा दिमाग कहाँ लगेगा बेटा। नहीं है, उधर क्लासरूम में इसलिए रहता तो जाता, उल्टा प्रोग्राम मेरा थोड़ा। आ जाओ, देखो, right issue when a company want to raise a further capital, it can issue share to its existing shareholders. और existing जो ऑलरेडी आपकी शेयर्स होल्ड करके रख चुके हैं उनको, in proportion to their existing shareholding, such an issue of share is called a right issue. ऐसे इशू क्या बोलते हैं? राइट इशू। राइट मतलब क्या? पहला अधिकार आपका। existing equity shareholder have
सब्सक्राइब टू दी न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। प्रीएम्प्टिव मतलब क्या है? पहला, सबसे पहला राइट किसका है? आप समझ में आया क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना? वो प्राइवेट प्लेसमेंट पे करते हैं अपन डिस्कशन। Provision. Company making right issue has to fulfill following provision. पहला, right issues are sold to existing shareholder. भाई ने नया फोन लिया, आई आई सकते। अरे मैं आरए से ट्रैवल करके आ रहा रे। हाँ, ट्रेन में साले। अरे वो सेकंड रे, मैं भी तो बैठ के जा रही थी, एक सीट पर दो जना है। आई, मेरा देश बदल रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता। वैसे भी आजकल आया गया कोई भी आईफोन खरीद रहा कि नहीं? खरीद रहा कि नहीं खरीद रहा? नहीं भाई, चलो आगे बढ़ो। बहुत बुरा लगा लेकिन मेरे को। Company making right issue has to fulfill the following provision. Right shares are sold to existing shareholder at a price which is lesser than market price. अब देखो यहाँ पर गलती का है। तुम एग्जाम में लिख के आते कि विच इज लेसर देन फेस वैल्यू, और शेयर प्राइस नहीं, मार्केट वैल्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू और नहीं करते? सिर्फ एक मात्र शेयर। बाबू कितने बजे का रहता है? आते, अरे है बस। तो कैसे लिखने का आप गाड़ी? अरे बाबा मैं ऑटो कर, ऑटो ऑटो इनके लगे जैसे बस है। हाँ, तो बस से जेसीबी है उसको, जेसीबी रोड सब कुछ, ट्रैक्टर। कोई दारू पी के ऐसा ठोक देगा, चलते चलते सिर मारा होगा। किसकी बात को किस तो भी आके ठोका? अब बंद टूट रही है, किसने ठोका? क्योंकि इसलिए बोलता प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए। एग्जाम हॉल में एंटर कर लिया, वाइवा हो गया तेरा, यानी कुछ शक नहीं था कुछ नहीं। बस बस क्या घुस गया था? ए भाई, तू जब था नहीं ना, सब बस में हाथ अच्छा में, तो मुझे बस अगर खानी नहीं था सब ठीक है। मैं ना महर्षि नगर पता है सबको? महर्षि नगर मार्केट यार्ड के अंदर इधर के साइड वाला, वहां रहने के लिए था भाई। ये फ्लाईओवर अभी बने। उस टाइम पे वहां पे फ्रीक्वेंसी एक घंटे में एक बस आती थी मार्केट यार्ड से। के दरबार डेक्कन में जगह मिलती थी वो पूना हॉस्पिटल में, एक हाथ पर लटक जाए दूसरा हाथ में पड़ जाता था। इतनी गर्दी थी, बट हमारी गाड़ी कभी रुक रुक के नहीं आई। मत रुक। और मैं जो अच्छी अच्छी गाड़ियां सीखा हूँ, वो स्वारगेट पे सीखा हूँ मैं, जब मेरा, है ना? और बात नहीं की थी फिर तुझे 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 मैं 2 दिन सुना, फिर मैंने तो क्या बोले, सर वॉइस क्लियर दे रे भाई, दे वॉइस क्लियर दे। हाय, अरे छोड़ बाबा। नहीं नहीं, 2 लोग है, इतने लोगों का नेटवर्क खराब नहीं हो सकता।
करो। हेलो, आएगी अभी आएगी क्या? ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन वाले या ओके ओके ऑनलाइन वाले। तो दिक्कत ये, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर एट, अगर उसको हाईलाइट करो लास्ट वाले को, किस पे? लेसर देन मार्केट प्राइस। मार्केट में जो प्राइस चल रही है, मान लो मैंने 100 रुपीज का फेस वैल्यू वाला शेयर है, कितना? 100 रुपीज का। मैंने कितने पे बेचा उसको बेटा? अब 100 रुपीज का मैंने दे दिया था 100 पे, बट आज उसके मार्केट में प्राइस है 1000 रुपए, तो मैं आपको कितने पे इशू कर रहा हूँ? 900 में, 800 में, 100 से बिलो नहीं। ठीक है बेटा, नहा के आया करो बेटा, है ना? हाँ, जो यहाँ पे नहा धो के खा पी के वो आलस मार रहे हैं यहाँ पे, बताओ। मेरा सर अंदर से इतना भयंकर घूम रहा है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वो होता है ना ऐसे कि तुम ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, फीलिंग आती है अभी भी, वही वाली फीलिंग अंदर चल रही है अभी भी, है ना? हाँ आओ। अ कंपनी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर। अरे अरे अरे, हमने एक चीज देखी थी, अगर पब्लिक को आप शेयर इशू कर रहे हो तो उनको क्या इशू करते हैं हम? प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करते हैं? प्रोस्पेक्टस क्या रहता है बताया था क्या? एक बुक रहती बड़ी सारी जिसके अंदर में सब कवर रहता है, सब सब सब। बट बट इस केस के अंदर में उसमें क्या बोला है? लेटर ऑफ ऑफर। व्हाई नॉट प्रोस्पेक्टस? है ना? लॉजिक से पढ़ो ना, दीपक शर्मा के साथ में लॉजिक से पढ़ने का। और फालतू पढ़ने का है तो यूट्यूब है उसके लिए। जिनके पास में मालूम नहीं कहाँ से क्या आ रहा, बुक में जो है बता दिया, बच्चों को रटवा दिया, लाख सब्सक्राइबर कर लिए, बुद्धि चाले कर लिए, हो गया, है ना? कंसेप्ट गया तेल पानी लेने, मजाक मस्ती में लेते रहो चीजों को। बताओ लेटर ऑफ ऑफर क्यों? हा, 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 हा। अरे कॉमन सेंस है। हाँ वाह, तो पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे थे तुम, है ना? ऐसा ऐसा लॉजिक मेरी क्लास में नहीं लगता, है ना? दैट्स व्हाई कॉमर्स के स्टूडेंट गाली खाता। लिसन, मैंने एग्जांपल इसलिए अच्छा दिया था तुमको, कॉलेज का एग्जांपल दिया था, स्कूल का, जहां से तुमको 11 12 जूनियर। मेरे को एक बात बताओ, उस स्कूल के बारे में, मतलब उस जूनियर कॉलेज के बारे में तुमको बताने की जरूरत है क्या? क्यों? तुमको ऑलरेडी पता है, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करेगा? प्रोस्पेक्टस मतलब पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन देना। अरे तुम उसके एग्जिस्टिंग मेंबर हो, एग्जिस्टिंग मेंबर को तो सब कुछ पता है ऑलरेडी, तो वो आपको सिर्फ देगा लेटर ऑफ ऑफर। ऐसे आंसर अगर कॉलेज में दोगे तो मैडम तुमको कंधे पे बैठ के, सर तुम्हारे को कंधे पे बैठ के पूरा कॉलेज घुमाएगा। बट उसके लिए पहले आप कॉलेज के अंदर क्लासरूम में जाना चाहिए, नहीं तो बाहर बैठ के स्नैप निकालते बैठे इसका उसका, तो कैसे होएगा? बेटा तू कहाँ कहाँ साइकिल से भटकते हुए दिखती है ना, वो भी खबरें आती है हमारे पास। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या लगा, हम पुणे से बाहर गए बेटा, है ना? खबरें सब रखता हूँ मैं। बट ऐसा देखो, ट्रिप ऐसी करो, इतनी सीक्रेट करो कि किसी को कुछ घंटा मालूम नहीं पड़े। वो तो मैंने मजबूरी में पहले क्या, बहुत सारे पैसे लेके गए हो? हाँ ये बात तो सही थी, राजस्थान गए ये भी सही थी, बट मैंने एक ही दो ही स्टोरी डाली थी, वो भी रीपोस्ट करी थी, एडबैक करी थी। उसके बाद में मैंने बोल दिया था, मतलब मैं नहीं कर रहा। मैं फोटो, मेरे मोबाइल में आप फोटो भी देख लो, फोटो भी नहीं खींचा है मैंने ज्यादा, मतलब उन्होंने खींचे, मैंने नहीं खींचे। एंजॉय करने की चीजें एंजॉय करो, क्या करना है दूसरों को स्टोरी दिखा के। कोइंसिडेंटली एक स्टूडेंट वहीं पे थी बोले सर यू आर मतलब लगली बात, बोले यस सर। वो इतनी भयंकर आत्मा है, यहाँ पे वहां पे दंगे हो गए, क्योंकि हमने होटल बुक किया था सिटी के अंदर में। कौन कौन उदयपुर विजिट कर चुका है? उदयपुर में हर अल्टरनेट घर के अंदर में होटल चलता है बहुत, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट उदयपुर विजिट करता है। तो आउटस्कट में अगर आप होटल करते हो सस्ते मिलते हैं, बट मजा नहीं आता, व्यू नहीं मिलता। व्यू करने के लिए आदमी को सिटी के अंदर का बुक करना पड़ता। तो हमने पहले दिन जो बुक किया वो आउटस्कट में किया, अब दूसरे दिन हमको उदयपुर ही घूमना था, सिटी विटी घूमना था, तो हमने सिटी के अंदर का किया। मेरी चुल थी कि मजा आएगा, थोड़ा सा अच्छा वाला करते, व्यू व्यू वाला किया। और दूसरे दिन मैटर हो गया, मतलब हम एक वो कौन सा उदयपुर पैलेस, पैलेस एक सिटी पैलेस वो विजिट किया।
वहां से आ ही रहे थे कि होटल से भी फोन आ गया कि आप तुरंत आ जाओ, लफड़ा हो गया, ऐसे ऐसे हुआ। हमको लगा देखा तो रास्ते में प्रोग्राम बहुत भयंकर। अब लफड़ा मेन है कि हमने ले रखी हुई रेंटल गाड़ी। रेंटल गाड़ी जब हमने लिया था तो उसके पास में रेंटल गाड़ियां सारी खत्म हो गई, क्योंकि वैकेशन बहुत बड़ा था ये, तो पूरा उदयपुर में बहुत क्राउड आया हुआ था, होटल बुकिंग ही नहीं मिल रहा था। तो वो पर्सन ने, रेंटल कार वाले ने अपनी पर्सनल कार दी थी यूज करने के लिए, रेंट पे थी वो। 1700 1800 18 16 17 हजार किलोमीटर चली गई, स्कॉर्पियो है। हाँ हाँ। अब सोचो अगर उसको कुछ हो जाए, उसको तो गया उधर, वो तो इंश्योरेंस में कवर, अपने को क्या कर। तो ये मैडम बोलती है उधर से कि बोले सर अब तो क्या है कि आज तो हुआ है, कल मार्केट खुल जाएगा, हम शॉपिंग करेंगे। मतलब तो कौन सी दुनिया में जी रही है, तेरे को ऐसे ये खेल लग रहा है कि कल खुल जाएगा। उधर स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि सिटी वाले तो बाहर ही मत निकले करके, टूरिस्ट। मतलब बढ़िया, लेडीज शॉपिंग करेंगे बंद दुकानों से। भैया लेट हो गया, शटर खोलो। भैया खोल नहीं रहे शटर, कैसी बात कर रहे हो। हमारे भी इसमें थे एक दो होटल में, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, बोले अपन पैदल पैदल निकल। हमारे साथ वाले थे बाजू के रूम में, बोले यहाँ से पैदल पैदल निकल गए तो कोई तकलीफ है। बोला कोई नहीं, जाओ पैदल। किधर, मतलब पैदल किधर निकलोगे? बोले पूछते पूछते जाएंगे। बोला किससे? कि भैया वो आग बाद में लगा लेना, मेरे को बताना मैं रास्ते कौन सा पकड़ू। बढ़िया। चलो, कंपनी मेकिंग राइट इशू हुआ, कंपनी लेटर ऑफ ऑफर हुआ। लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन, लेटर ऑफ ऑफर में क्या बताना है, कितने शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं, पीरियड ऑफ ऑफर ओपन कितना है। तो ये रहता है 15 डेज से 13 डेज, 15 डेज से 13 डेज। ऊपर लिख लेना बेटा ऐसे 15230। क्या लिखोगे? 15230। वेरी गुड आयशा। सर ये लेटर कैसे भेजना है? कैसे भी भेज दे भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज, स्पीड पोस्ट से भेज, कुरियर से भेज, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज, कैसे भी भेज भेज। ठीक है। अम्मा सिर को हाथ लगा के मत बैठी हो। If a shareholder does not respond to the right issue offer within the stipulated time, stipulated मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हमने आपको दिया था कि नहीं? कितना टाइम दिया था? 15 दिन से 30 दिन के अंदर में रिस्पॉन्ड तुमने नहीं किया, इसका मतलब मैं मानूंगा तुमने डिनाई कर दिया। अरे एक आधे को तुमने प्रपोज किया और उसको बोला कि 10 दिन तक तेरा इंतजार करूंगा, 10 दिन में मेरे को हाँ या ना जवाब दे देना। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, इट मीन्स शी इज नॉट इंटरेस्टेड। इतना भी इंटरेस्ट नहीं कि तुमको रिप्लाई करके हाँ ना बोले, है ना? हाँ नहीं, आजकल के लड़कियों क्या है, वो पब्लिक अकाउंट रखना पड़ता है भाई, फेमस जो होना है। हर हाँ, क्योंकि ये जितने इनके फॉलोअर्स है इसमें से 10% लोगों को भी पर्सनली नहीं जानते ढंग से, और मेरे जितने हैं उतने पूरे खानदान को जानता हूँ मैं, इनके पर्सनल तो छोड़ो तुम। अब तो पब्लिक करना पड़ा हमको, वो रहता कुछ क्या करते हैं, वो कोलैब बिलैब करते रहते ही है। अरे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए तो वो ओपन रखना पड़ता फिर। मैं तो प्राइवेट ही करता हूँ, वो फिर बोलते हैं काय को प्राइवेट, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, सीरियसली नहीं पसंद। मेरा बायो देखा किसी ने? इतना लंबा चौड़ा बायो नहीं है ही नहीं। स्टोरीज कितने लोगों ने देखी मेरी? फ्रीक्वेंटली कितने लोगों ने देखी है? अरे आती नहीं तो ना, कहां से देखेंगे तुम? क्लास की दिखती है। कितने लोगों ने मेरे पोस्ट देखे? जिन चुन के 4 फोटो है, 3 या 4 फोटो है, बाकी क्लास के मेरे को कभी कभी समझता नहीं, मेरा अकाउंट है क्लास का अकाउंट है, मैराथन वाला, इसका वाला, उसका वाला, मेरी हार्डली 3 फोटोज है। और तुम ईयर देखना कभी बैठ के उसके, 2016, 2018, 2020, और वो जो प्रोफाइल पिक लगा हुआ है वो 17-18 से लगा हुआ है, वो ऐसा ही लगा हुआ है। कौन चेंज करे? मैंने व्हाट्सएप का चेंज ना करता। बहुत आलस, बहुत आलस, बहुत आलस। ने मेरे को क्या पता, सोशल ऐसे रहना पसंद है, वैसे रहना पसंद है कि कहीं भी जा रहे बताओ। इतने इसमें तुमने 10 दिन में कौन सा स्नैप देखा? टाइम वाले डाले सबको, आज डाला सिर्फ स्टेशन वाला, इसलिए कि भैया आ गया आ गया आ गया, ताकि कोई अपसेंट ना रहे जो देख रहे।
है ना। हाँ, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। व्यू हमारे पे भारी थे भाई, माउंट आबू में था मैं भी। माउंट आबू गए भाई, वहां पे सारी टॉप पे, हिल पे। चलो, if shareholder does not respond to the right issue offer within a stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and company can offer the unsold share to new investors. आपको ऑफर है, आपने नहीं एक्सेप्ट करे, हम नए स्टूडेंट को दे देंगे। यही इसलिए मैंने कॉलेज का एग्जांपल दिया था, बेस्ट है। स्टिपुलेटेड मतलब स्पेसिफिक टाइम, मैंने बता दिया था। कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इशू। आपको 90% ऑफ द इशू का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चलो, हुआ ये। बोनस, बोनस लिपटाते बोनस, ठीक है। और चाय मंगवाया, सिर पकड़। बोनस, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को एक बात बताओ, कितनों यहाँ पे सीए वाले बैठे, सीए सीए सीए, या फिर भविष्य में सीए करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं? अच्छा, कौन सा बेटा? सीएस। हाँ, अपने यहाँ पे फ्री में है, चल जाना उधर, मेरा नाम लेना कि सर ने अच्छा पढ़ा, ये बताना। ये मत नाम लेना कि फ्री में दिक्कत सर ने बोला, नहीं वो तो बोलेंगे साले फ्री में। तेरे को वहां पे इकोनॉमिक्स में शुभम सर मिलेंगे, उसका मोटे कैसा मत बोलना, बहुत पीटेगा। अरे अब नहीं, अब फिट होगा, वो जिम में जाता। ठीक है, शुभम सर का अभी बेचारे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसका अंगूठा फ्रैक्चर, नहीं सीरियसली, तो बहुत दिन से उसके पेन था, तो उसका अंगूठा फ्रैक्चर हुआ। तो मैं मिलने गया उसको, मतलब भाई कैसे, क्या बता, ऐसे ऐसे यहाँ तक का फ्रैक्चर। मतलब एक बात बता, यहाँ तक क्यों लगा, है ना। तो वो बोले, मैंने बोला यहाँ तक के ठीक था ना, यहाँ तक के नशे है तो यहाँ तक के, बोले हाँ, बोले मैं भी उसको यही बोला था, यहाँ तक के लगा, इतना लगा है, मतलब लग भी ऐसा सीरियस रहा। कितना हो गया, कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, बोले उसने यहाँ तक के लगा दिया, यहाँ तक के ये था वो था। मेरा ठीक है भैया, अब उसमें शांति से रहे बेचारा। चलो, बोनस इशू। बोनस मतलब क्या होता है? कंपनी, मेरे को बताओ, कंपनी फ्री में शेयर्स इशू क्यों करेगी? एग्जिस्टिंग मेंबर मतलब क्या? आप लोगों को फ्री में शेयर दिए, फ्री में फ्री में फ्री में। क्यों? अब ये मत बोलना सर प्रमोशन के लिए, जरूरत नहीं है उसको। क्यों? अरे नहीं है वो, इन द absence ऑफ डिविडेंड यू कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स। इफ यू डोंट नो द लॉ, डोंट टीच मी अ लॉ। ओके, लिसन। अब बोनस की वजह से क्या होता है? इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एकदम तुम्हारे लिए सिंपल सिंपल। अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल आंसर भी दे दूंगा। क्या होता है कि बोनस मिलने के बाद में आदमी एकदम अच्छे से काम करता है, ठीक है। जैसे अभी देखो, दिवाली में सबके पेरेंट्स जो भी वर्किंग है उनको बोनस मिलता है ना। मतलब बोनस मतलब क्या होता है पता है? जो काम आपने नहीं किया उसके लिए जो पे करते हैं उसको बोलते हैं बोनस, ठीक है। समझ में आया? तो ये बोनस देती है। अब कंपनी बोनस शेयर्स इसलिए इशू करती है, दो रीजन। एक, आपका जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है वो कंपनी के अंदर में बने रहेंगे, और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, दिस इज द बेस्ट सोर्स टू कैपिटलाइज योर प्रॉफिट। समझ में आ रहा? अब मेरे कंपनी का प्रॉफिट है, अब इस प्रॉफिट को मेरे को कैपिटलाइज करना है, तो मैं इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। तो मैं कैपिटलाइज कैसे करूंगा? तो मैं फ्री में बोनस शेयर्स इशू करूंगा। अब बोनस शेयर्स इशू किसने किए? फ्री, बट उसमें डील होगा, और वो कौन सा होगा? शेयर कैपिटल। रीजन सिंपल है, आपने इसलिए इसको क्या कर लिया? बोनस शेयर्स के माध्यम से आपने अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लिया। देखो, यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी, है ना। अब ये मैडम बोल रही है कि सर अगर आप डिविडेंड नहीं दे पाए तो बोनस देंगे। ये मैडम को यही नहीं पता कि बोनस भी तो फ्री में बांटना है, फ्री में बांटने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं डिविडेंड ही देता ना। तो ये कौन सी कंपनी इशू करेगी? जो साउंड है। साउंड मतलब क्या है? जो अच्छी से बहुत वेल इस्टेब्लिश है, जिसका प्रॉफिट अच्छा खासा है, वो बोनस शेयर देगी। बोनस शेयर आउट ऑफ एक्युमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व। एक्युमुलेटेड मतलब जो जमा होते गया इतने टाइम से, वो हेज द प्रॉफिट और रिजर्व आर कैपिटलाइज। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। ये अपने रिजर्व को, अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का सबसे बढ़िया माध्यम है, सबसे बढ़िया जरिया है। स्वराज, हाँ, मैं वही बोला, इसका फोन खुड़ के भर रहा। Provision following are the provision related to bonus issue. Company can issue bonus shares only out of free reserve.
ये ध्यान में रख लेना। तीन बोनस पे अगर आपको शॉर्ट नोट आई तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है। बोनस शेयर्स कैन बी इश्यू ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। सर क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट एन रिवैल्यूएशन, इट इज नॉट अ एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ दैट प्रॉफिट। मैंने ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखी कितनी की थी, 1 करोड़ की। इस साल मैंने इसका रिवैल्यूएशन करवाया, ये 5 करोड़ की है। वाह, 4 करोड़ रुपीज इज माई प्रॉफिट। ये दिखने के लिए, एक्चुअल में है क्या? नहीं। मैंने एसेट बेची है क्या? नहीं ना। इट इज ऑल्सो कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। बिना, है ना, अगर आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो, आप बोलोगे मैंने आपको बोला डिविडेंड नहीं दूंगा, उसकी जगह पे शेयर दूंगा, तुम बोलेंगे ए भाई सुन, तेरे को लॉस ही खाता। डिविडेंड मेरा अधिकार है, मेरा राइट है। मेरे राइट के जगह पे तू बोलेगा बोनस शेयर नहीं। तेरे में अगर चुल है तो तू पहले मेरा डिविडेंड दे और उसके अलावा बोनस दे। डिविडेंड इज योर राइट, बोनस शेयर इज नॉट योर राइट। समझ में आ रहा है क्या? तुम कंपनी को नहीं बोल सकते बोनस शेयर दे मेरे को, बोनस शेयर दे मेरे को, नहीं। वो कंपनी अगर बोल रही है तो मिलेगा आपको। बट आप कंपनी को बोल सकते हो डिविडेंड मेरा अधिकार है, डिविडेंड मेरे को पे कर। समझ में आ रही क्या बात? Then once the announcement of bonus share is made by the board of director, it cannot be withdrawn. एक बार आपने अनाउंसमेंट कर दी बोनस शेयर्स की तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ रही क्या बात? बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड, शेयर होल्डर कैन नॉट री अनाउंस। मतलब क्या हुआ, मैंने बोनस शेयर्स इशू करे, किसको करे? प्रियांक को। प्रियांक को बोला भैया तेरे को 10 बोनस शेयर। प्रियांक अपनी रईसी बता रहा, बोले सर मेरे को नहीं, बोले सर ये बस वाले को दो, बहुत धक्के खा के आ रहा है, थोड़ा पैसा कमाएगा, शुभम को दे दो। बोले ठीक है, ये री अनाउंस कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। राइट टू री अनाउंस इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के लिए तेरे को दे रहा हूं बोनस शेयर्स, अगर चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो मैं देखूंगा किसको देना। समझ में? यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलो अभी फटाक से राइट और बोनस फटाक से पढ़ो। हाँ वो मैम बोलेगी पहले लॉ का है फिर बाकी का तुम आने के बाद में बताओ। लगता उन्हें आने के बाद में ये हो सकता मैं वहां से यहाँ बोल रहा हूँ, तेरे लॉजिक को जम लगा कर बारी ज्यादा की ना। नहीं, वो फर्श पेपर आता है वो जैसे घिसा रहता है। क्या है?
ओ भाई भाई भाई, ओमकार भाई तो कुछ मान ही नहीं रहे, कुछ ज्यादा तरक्की हुई है मेरे भाई में। क्या है ये? अपने को मिल रहे झंडू के फूल। हमने नहीं गिरेगा। अरे जब जब राजस्थान जाऊंगा थोड़ी थोड़ी शादी करके आऊंगा, थोड़ी थोड़ी। क्या तुम्हारे 15-20 फेरे मारते क्या तुम? है शादी करने मॉर्निंग वॉक को जा रहे, घूम लेते चलो। अब तो मैं किसी से मजाक करना छोड़ दिया मैंने राजस्थान जाने के बाद। पहले वहां पे मजाक करता था, कोई बड़े बुजुर्ग बाजू में बैठे पूछते थे कितना कमाता है, तो मैं ऐसे ही बोल देता था बस 2 टाइम रोटी मिले इतना कमा ले तो ऐसे गिनती में नहीं देते कि अरे अरे नहीं नहीं एवरेज है एवरेज है एवरेज है। अब लंबे लंबे डालते, अपने खुद के 3 इंस्टीट्यूट चल रहे, वो तो मेरे को जाने की जरूरत भी नहीं है, बट क्या ध्यान देने के हिसाब से जाना पड़ता है। अभी ये भी चल रहा, होटल डालने का भी सोच रहा हूँ दोस्त के साथ में। वो दोस्त आने वाला यूएस से, उसका थोड़ा सा उधर चल रहा है, तो वो जैसे आएगा इधर क्या करना है किसको क्या मालूम पड़ रहा। एक बार 7 फेरे कंप्लीट हो गए, वो आपने बोला था कि आपका एक्स्ट्रा फ्लैट है करके यहाँ पे। हाँ जी हाँ, दो चाबी तो वहीं रहना पड़ेगा। नवनीत सर भी मजे लेते, बोले कोई देखने आया दीपेश, बोले तो उसको मेरी गाड़ी लेके जाओ, बोले उसको रिसीव करने के लिए। बोला हाँ, मतलब उसकी उम्मीद 7वें आसमान में। BMW X1 नहीं, स्पोर्ट्स, वहीं पे स्टेशन पे रिश्ता पक्का। डायरेक्ट हाँ, उधर से ही कोर्ट है ना अपना, राइट टर्न मारा सीधा कोर्ट। मैंने अगर कोर्ट कोर्ट मैरिज अभी देखना, तुम ऐसे 4 लोगों की सिग्नेचर लूंगा ना कि इसको चैलेंज करते करते पूरा खानदान लग जाएगा। तुम्हारी कोर्ट में एक लेंगे जज, एक लेंगे एसपी डीएसपी, और 2 लेंगे एडवोकेट। मेरा मन नहीं, नहीं लेने को तो है, 2 है घर पे। ऐसा बनाओ कि चैलेंज करने के पहले भी कोई सोचे, क्योंकि जज खुद साइन करके बैठा हुआ, विटनेस एज अ विटनेस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने एक स्टूडेंट के पापा थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, अभी थाने ट्रांसफर हुआ है उनका। और लास्ट ईयर ही एक स्टूडेंट थी 12th में, जब तुम 11th में थे, ये ब्रांच आए कि नहीं मालूम नहीं, उसके पापा एसपी के डीएसपी थे, नीचे गाड़ी खड़ी रहती थी जब तक के लेक्चर चलता था। हाँ बेटा ऐसा कुछ कर, तू तो हाथ देने के बाद ऑटो ना रुकता। है हाँ हाँ, बोला था वो एक बार, बोले आपको ऑटो ने टाइम। तू भी ऐसा नहीं रे, मैं ऐसा इससे भयंकर वाला दूंगा ना, मुंह छुपाते गोले की बोल, तो सिर्फ एक बार बोल। देखो लड़कियों को ओला उबर का ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए बस, और एक ही ऑफर देनी पड़ती है। ठीक है फिर तू नहीं आ रहा तो मैं उसको बुला लेती हूँ, पहले वाला भग के आता है कि यार रिस्क कौन उठा है ना, तुम समझ रहे हो तुम, है ना। हाँ तुम जैसे मान लो, मैंने फोन कर दिया आकाश को, हेलो आकाश, यहाँ आया जाना, आ रहा है कि आकाश लाइक नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है फिर। वैसे भी राकेश पूछ ही रहा था, तो मैं राकेश के साथ चली जाती। अरे नहीं नहीं काम तो होते रहेगा, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, तू क्यों तकलीफ लेता, ठीक है ना। वो आने के बाद में पहले क्या बोलेगा, सॉरी लेट हो गया बेटा, तू
कुछ नहीं हो सकता दुनिया में तेरा, ठीक है। चलो बोनस इशू, और तेरी बहन कैसी पढ़ाई चल रही है उसकी? अच्छी, एक्टिंग अच्छी कर लेती है वैसे। इट ऑल्सो कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर इंस्टेड, हाँ ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, है ना। इस चैप्टर का सबसे दिमाग का दही करने वाला जो तुमने सोचा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, दिमाग का दही सोचा था, मेरे को लगा लस्सी इससे सोचा होगा, मैं इसलिए बोला ठीक है ना। महंगे लोग महंगी चीजें सोचते हैं ना। हाँ, यू आर नॉट अ चीपो, यू नो। अगर मेरे को एक नहीं समझता, इंडियन लोगों को इंडिया के अंदर में घूमते हुए अचानक से कौन सा अंग्रेजी सांप डस जाता। हाँ वहां पे मैं गया, सारे इंडियन ही है मोस्टली, फॉरेनर्स भी थे नो डाउट। फॉरेनर्स तो इंग्लिश में बात लगे, वो उनकी लैंग्वेज है। ये अपने हिंदी वाले वहां पे जाके इंग्लिश चलोगे डूड लुक एट, यार गप की तिकड़े तिकड़े। वहां पे एक तो मराठी क्राउड भी थी, अपने घूमने के लिए काफी लोग थे, तो वो भी चालू हो गए इंग्लिश। म्हणलं दादा जरा हो साइडला, म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्राचे म्हणलं हो, तू हो तिकडं घर चल, है ना, व्यू मत ब्लॉक कर बोला है। तुम तो एक तो जोड़े से आए, मेरे सामने का को खड़े रहे, उधर जाके खड़े रहे, झाड़ पेड़ पकड़े खाता। अरे फोटो अच्छी आती ब्रो, ऐसा सनसेट है ना, तो पीछे से ऐसा पेड़, ऐसा देखो इधर पेड़ वीड़, ऐसा 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 व्यू अच्छा आएगा। मैं अपना इधर नदी किनारे गपचुप बैठेला है ना, अरे मैं काय को इधर आ गया है हजामत करने का, अपना उधर जा भाई आराम से, ठीक है। देखो सिटी कोई भी रहे, अपन ने वैसे ही रहने का, टेंशन में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ आओ, कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग, ये सबसे बेहुदा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लगता है, बट एक्चुअल में है नहीं। दो चीजें बताऊंगा, ईसॉस और ईएसपीएस में, इसको सिर्फ हाईलाइट करना, बाकी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और रह गई बात सार्स की, सार्स का लफड़ा ऐसा है कि अगर याद करना, मैं तो बोल रहा हूं कसम से, मेरी बात मानो, छोड़ के जाओ। क्यों छोड़ के जाओ, मैं इसका रीजन में बता दो। आपको शॉर्ट नोट आते हैं 5 में से 3 लिखने को, उसमें से अगर एक सार्स भी आए, फिर भी आपके पास में 4 बचे, तो वो 4 हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना किचकट है ना। अभी देखो तुम, मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे को अपना हाथ झटकना है, ना 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 ना, मैं पढ़ाऊंगा 100%, बट तुम्हारे खुद का दिमाग का बैंड बज जाना बेटा। जब मेरे को समझती है कि तुम्हारा लेवल कौन सा है, तो वो मेरे को मालूम है, ठीक है। आओ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, under this scheme permanent employee, directors or officer of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price. What it means बेटा, देखो ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एम्प्लॉइज, देखो कोई भी कंपनी ग्रो किसके बेसिस पे करती है, एम्प्लॉइज के बेसिस पे, है ना। क्योंकि प्लानिंग तो मुकेश अंबानी कर रहा है, बट फॉलो कौन कर, एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, है ना। नवनीत सर ने कितने भी हाथ पांव मार लिए, ऐसा नहीं कि, नो डाउट ही इज बेस्ट, बट जब तक कि हम भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, एकेडमी का नाम ग्रो नहीं करेगा। अब उनको ये पता है कि अगर अपने एम्प्लॉय को खुश रखना है भाई, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है, तो क्यों ना उनको अपन मेंबर बना दे कंपनी का। मेंबर बना दे मतलब क्या, ओनर बना दे। अब जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उसी कंपनी के आप ओनर हो, बढ़िया फीलिंग आती है। अब सोचो मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ, मेरे को क्यों ना 1-2-5% का हो गया स्टेक अगर दे दिया क्लास के अंदर में, मैं 7वें आसमान में। ये जहां पढ़ाता मालिक तो है, कितने परसेंट के भी हो मालिक तो, हाँ। तो हमने क्या किया, उनको ऑफर किया कि भाई साहब हम आपको शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय पहला यहाँ पे है, देखिए इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, भविष्य में ये शेयर दूंगा, बट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब प्राइस आज फिक्स करेंगे। अगेन वापस बता रहा हूं, ये प्राइस कम रहेंगी, बट एज कंपेयर टू व्हाट, मार्केट प्राइस, है ना। चलो आओ देखो, ESOPs encourage employee as they feel proud to be owner of the company for which they are working, also benefited as a retain good employees। यही मैंने अभी बताया। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाले रहते हैं वो रुक जाते हैं, बोलते हैं यार अपनी कंपनी अपने को क्या दे रही है, शेयर दे रही है। मेरे भाई को भी शेयर्स मिले थे, है ना, अराउंड उसको शेयर जो मिले थे उसका वैल्यूएशन था 1.5-2 लाख का, है ना। बट उसकी कंडीशंस रहती है कि लॉक इन पीरियड रहता है कि आप
पहले साल के बाद में 25% सोल्ड आउट कर सकोगे, फिर 25%, फिर 25, फिर 25, ऐसे 4 साल में। भाई ने कंपनी छोड़ दी, मैंने बोला वो शेयर्स का बोले गया उधर उड़ते, कोई दिक्कत नहीं है बोले, है ना। प्रोविजन, following are the provision related to ESOS. A company may offer the shares directly to the employee और थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। या तो मैं एम्प्लॉय को डायरेक्ट ऑफर करूंगा या तो वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जाऊंगा। आपको वेलफेयर ट्रस्ट याद नहीं रहा तो भी चलेगा, आपने सीधे बोल देना कि कंपनी कैन डायरेक्टली ऑफर टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। द शेयर्स आर ऑफर एट अ प्राइस लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कौन से प्राइस से कम? मार्केट प्राइस से कम, इशू से नहीं। देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? मैंने आज ऑफर दिया, आपको 1 साल का टाइम पीरियड दिया, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। देखो, पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजर्स हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। मैंने आपको ग्रांट किया, आपके पास में 1 साल का टाइम पीरियड दिया उसको अप्लाई करने के लिए, उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। स्पेसिफाई मतलब क्या होता है, वो बता देंगे कि इस शेयर्स को आप कितने टाइम तक के लॉक इन पीरियड रहेगा। लॉक इन मतलब उसके अंदर में कोई भी डील नहीं हो सकता। कोई भी डील मतलब ना ही मैं उसको बाय सेल कर सकता हूं, ना ही मैं उसको गिरवी रख सकता हूं, मॉर्गेज रख सकता हूं, ठीक है ना। तो लोग बोलेंगे कि चलो बेच नहीं सकता, मॉर्गेज रख के लोन उठाता हूं, नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी इशू अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन सेल। लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर। कितना बोला? मिनिमम 1, मैक्सिमम डिपेंड अपन कंपनी 2 साल, 3 साल, 5 साल, है ना। अब देखो सबसे बढ़िया मजा, है ना, इससे फालतू लाइन जिंदगी में आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। प्लीज ई वाला पॉइंट पढ़ना, ई वाला पॉइंट पढ़ना, और मेरे को अगर समझाना कोई समझा पाया तो। पढ़ना है थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर रही देखो पढ़ी लाइन। क्या बोल रहे? आ रही है ये? मैं 10 दिन का क्या तेरा नाम बदल दिया करवा तुमने? ओह, इट्स ओके। ये बोल रहे अगर आप शेयर्स बाय नहीं किए तो आपको शेयर्स के राइट नहीं मिलेंगे, आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अबे तुम माल फूक के आया है कि कोई? अबे जब मैंने ली नहीं वो चीज तो उसके बेनिफिट मेरे को कैसे मिलेंगे? ये मतलब, फिर मेरे को एक बात बताओ, तुम ऐसे लाइन लिखते, चलो ठीक है, नो ऑफेंस, फिर हमारे स्टूडेंट ने अगर ऐसी लाइन लिख दी तो फिर हमारे स्टूडेंट और भी क्रिएटिव, अरे ये क्या लाइन है कि मतलब सीधी बात है, मैंने जो चीज खरीदी थी, जस्ट लाइक अगर तुमने लॉटरी टिकट नहीं खरीदा तो तुमको लॉटरी के पैसे नहीं मिलेंगे। अरे तो गधे, मैंने खरीदा नहीं ना। इट इज जस्ट लाइक वो 2 दोस्त होते नहीं क्या, है ना, वो सट्टा विट्टा लगते रहता उधर, वो ऐसे खेलते रहता है इधर इधर, बता रेड किस में आएगा, ये 2 खड़े, पैसा नहीं लगाया, देखते, और इसने जो बताया फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर, और वो लग गया पैसा, नुकसान हो गया। अबे काय का नुकसान? तुझे खरीदा ही नहीं तो काय का फायदा, काय का नुकसान, है ना। याद है देखना, ये जो इधर चिंटर पिंटर बैठे रहते ना शेयर मार्केट का लेके, हाँ यार ये खरीद लिया रहता ना, बहुत प्रॉफिट हो रहा था यार, नुकसान होगा। अबे नुकसान तब होता जब तू पैसा लगाता, देखने से नुकसान नहीं होता और देखने से फायदा नहीं होता। सर मैंने देखा था सर, मैं बोल रहा था सर ये ले लेते ना सर, 20,000 का प्रॉफिट होता, हाँ, और जो पहले वाले तूने बताया था उसमें 30,000 का नुकसान हो रहा था, तो 5,000 में अल्टीमेटली घाटे में हूं। काहे का अपोजिट कुछ भी मतलब, ये भी बोर होते ना तो एक आधी लाइन बढ़ा देते, मैं बढ़ा देता हूँ। बोले कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन इन इशू ऑफ ईसोस। देखिए आपको मेंबर्स का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय को मेंबर बनाने वाले हो या ऑप्शन देने वाले हो, तो आपको उनका परमिशन लेना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आउट। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन प्लीज और मॉर्गेज द शेयर्स। मैंने जैसे बताया था, मैंने ये ऑप्शन दिया किसको, प्रियंक को। प्रियंक किसी और को ये ऑप्शन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ये ऑप्शन आपको मिला तो आप इसको ना ही गिरवी रख सकते हो, मैंने बताया था, प्लेज, हाइपोथिकेट और मॉर्गेज। कंपनी हैज टू सेट अप अ कंपनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन 2014। मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, सेबी की जो भी प्रोविजन रहेगी फुलफिल कर देना। चलो मैं आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ।
कभी कोई भी शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, इक्विटी रहे, प्रेफरेंस रहे, ये रहे, तो एक वर्ड, एक लाइन घुसाड़ देना उसमें तुम भी अपने साइड से कि ये शेयर्स इशू करने के लिए आपको सेबी के गाइडलाइन को फुलफिल करना पड़ेगा। ये एक लाइन फिक्स कर लो, ठीक है, क्योंकि जहां पे शेयर्स आएंगे वहां पे आएगा आपका सेबी। अच्छा, एक और बात ध्यान में रख लो, यहां से आगे दो वर्ड जब आएंगे, आगे डिपॉजिट का जब बात होएगा और लोन का जब बात होएगा, तब आपको अप्रूवल लगेगा, किसका? आरबीआई का। पता है, मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि ये बैंकिंग का काम है और ये कंपनी एज अ कैरिड आउट करती है। चलो इसको फटाक से पढ़ो फिर, ईएसपीएस। चलो बढ़ेगा आगे, यहां तक क्या कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए बेटा। और जीवन में जितनी दिक्कत है बेटा वो हमने खुद बनाई है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदार मत ठहरो। ESPS, under this scheme the company offer equity share to its employee at a discounted price which they can buy at a future date। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? पहले भी तो यही बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, तो डिफरेंस क्या है? अब देखो डिफरेंस आया अगली वाली लाइन में,
जो भी हाइलाइटर आपके पास में होगा ब्लैक कलर का, उससे हाईलाइट कर दो बेटा उसको। द कंपनी डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड द पेमेंट फॉर द शेयर्स। वहां पे बोला था कि कहां से डिडक्ट होगा, नहीं, उन्होंने आपको ऑफर किया अगर आपको लेना है तो आप लीजिए, फिर हम आपको पैसा आप दे देना। बट इन्होंने बोला ये आप अगर शेयर्स लोगे आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे 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 वो पैसा कहां से ले लूंगा, सैलरी से ले लूंगा। जैसे मैंने नवनीत सर को गाड़ी मांगी, अब नवनीत सर ने ऑफर कर दिया, मान लो कि भैया मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, दूसरों को बेचने से अच्छा तुमको बेच लूंगा, तुम खरीदना चाहते हो तो बताओ। मैंने बोला ओके, दिस इज फॉर ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया खरीदने का, बराबर है। अब एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम मतलब क्या है, बोला दीपेश तू मेरी गाड़ी ले ले, तेरे को 4 व्हीलर चाहिए था ना, तो मेरी गाड़ी ले, तेरे को पैसा देने का भी जरूरत नहीं, ना तेरे को पैसा देने का जरूरत, ना मेरे को तेरे को पैसा देने का जरूरत। हाँ, बढ़िया है कि नहीं? मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, है ना, सैलरी सैलरी में तो EMI चल जाएगा, वो मेंटेनेंस का कैसा करे। बीच में सर के गाड़ी का कुछ तो भी हुआ था, खड्डे गड्ढे में से चली गई थी, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है, ज्यादा नहीं, धोखा आया था कुछ तो भी वो उसका। हाँ इसलिए देखो, वो बोलते ना लग्जरियस कार लेना कोई बड़ी बात नहीं, मेंटेन करने की बात आती है मेंटेन पे। जैसे मेरे पास में वो बाइक था, मेरे को उससे पूरा एक्सपीरियंस आ गया। वो बीच में दूसरे भाई के पास में था, उसने चलाया बिलाया, फिर उसके ऑफिस स्टाफ ने भी यूज कर लिया वो गाड़ी को, और वो लॉकडाउन में काफी दिन बंद थी। उसका एवरेज था 20 का, 20-22 का एवरेज दे रही थी थंडरबर्ड एक्स। उससे ज्यादा तो CNG पे वैगनर दे देती है, सीरियसली दे देती। 16 इर्टिगा में दे देती 18-19 का, तो साला मैं वो घुमा दू ना। और कितना भी हो गया, देखो लड़कियों को क्या समझ में आता होगा, पहले था वो कि कूल लगते उसमें अपन सब आई हुई हुआ, कुछ नहीं, है ना। मेंटेनेंस एक तो, दूसरा सर्विसिंग में गई वो गाड़ी तो कम से कम 3500 का बिल फटता उसका, ठीक है ना। 650-700 का तो उसका सिर्फ ऑयल आता है, बाकी सब प्रोग्रामल है। और वो गाड़ी ट्रैफिक में कुछ काम की नहीं है, हर दूसरे सेकंड में ब्रेक मारना पड़ता, और वो गाड़ी पे बैठने के बाद मेरा एक्सीलेटर पे कंट्रोल नहीं रहता, सीधी बात। अब मेरे को अगर फुटपाथ पे चढ़ना, गाड़ी उठा के इधर उधर करनी है, वो गाड़ी नो पार्किंग में लगा तो कोई उठाता नहीं, सीरियसली। एक बार गया तो वो ABC में लगाई थी मैंने, उठाने के लिए वो आए दोनों, मैं पहले भागा, फिर मैंने देखा उन्होंने काफी प्रयत्न करे बट उनसे वो कार्यक्रम जमा नहीं, फिर मैं भी रुक गया, मतलब मैं नहीं जा रहा अब सामने, तो उठा। वो अगर क्रेन विन है तो भी वो क्रेन में मना करती है कभी कभी, देखना क्रेन में गड़गड़ गया, नहीं नहीं मैंने उठाएगी, तुम उठा के तो दिखाओ उसको, नहीं उठती है वो गाड़ी, काफी हेवी है, काफी हेवी। और मेरे को पता था वो उठा ही नहीं पाएगा सामने की साइड से अगर वो सपोर्ट लेना चाहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30-40 किलोमीटर बाइक चला चुका था, उसका इंजन इतना गर्म था, अगर वो गलती से लगता इंजन या साइलेंसर तो नहीं पड़ जाता ये प्रोग्राम। तो उनको समझ गया कि बाबू इसको ना छू, ठीक है ना। हाँ, अरे वो जब गाड़ी ज्यादा चलाते तो इसमें से पानी में से जाती तो भापे ही निकलती उसकी साइड से, मैं ही डर जाता 3-4 बार तो, क्योंकि वो अरे बस कर, ऐसा लग रहा डोसे के तवे पे जा रहा हूँ दे ना डोसा। मेरे को लगा तेरे को तुझे पैसे बड़े बड़े फुल वीड मालूम होंगे। हाँ, तो भैया ईसॉस में क्या होता है, ईसॉस में सिर्फ आपको ऑप्शन देते प्रीएम्प्टिव प्राइस में, फ्यूचर डेट में। क्या बोला मैंने, ईसॉस में आपको ऑप्शन देते प्रीएम्प्टिव प्राइस में, फ्यूचर डेट में। यहाँ पे भी आपको फ्यूचर डेट पे ही मिलेगा, बट यहाँ पे जो पैसा डिडक्ट होगा वो होगा आपके सैलरी से। किससे होगा आपका, सैलरी से। ये आपका की बैटरी लो है, इसको चार्जिंग पे लगाओ, ठीक है। प्रोविजन कितने चैप्टर पढ़े बेटा तूने, सच्ची सच्ची बताना, इतने 10 दिन में। और 2-3 सिर्फ चैप्टर के नाम बता दे बेटा, 2-3 वाले। अच्छा, नाम क्या है उसका, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, OCM इकोनॉमिक्स। सर ने, मैं अपडेट वहां पे भी रह रहा था, तुम यहाँ पे भी नहीं हो, सर ने एक स्टोरी डाला था, योर एग्जाम्स आर प्रीपोन। तुम ऐसे होश में रहोगे, देखो कैसा है। अभी आएगा गणपति, सितंबर खत्म, फिर आएगा उसके बाद में गरबा, फिर तुम्हारा आधा महीना खत्म,
वो होते होते दशहरा आता, 10वें दिन दसरा रहता, नवमी के 10वें दिन दसरा, ऐसा इतना थोड़ा सा कल्चर के बारे में। हाँ, फिर वो होने के बाद से उससे बराबर 2 हफ्ते के अंदर में तुम्हारी दिवाली आती, तो दिवाली का शॉपिंग, महंगा लहंगा, है ना, मैनू लहंगा ले दे महंगा, मैं मर जानिया। हाँ, सिलेबस की बाहर ही जाने पड़ रहे हैं, सिलेबस ही नहीं पढ़ रहे। फिर दिसंबर में तुम्हारा जिंगल बेल, जैसा जिंगल बेल होता डायरेक्ट वाइवा कॉलेज का, डायरेक्ट उधर वो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये वो। फिर प्रोफेसर में, सर प्लीज टेल मी द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, सर डू यू हैव एनी सोर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इंडेक्स का फोटो खींच के रखा, इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द अबव। आओ, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम हुआ। अभी प्रोविजन देखो, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन ऑफर टू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। देखो, सीनियर एम्प्लॉय है तो ज्यादा शेयर देंगे, जूनियर मतलब अभी ताजा ताजा लगेला है तो एम्प्लॉयज की कैटेगरी होती है ना, उस हिसाब से शेयर दे सकते हैं। शेयर्स इशू थ्रू आउट ईएसपीएस शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। ESPS shall have minimum 1 year lock-in period. Company has to fulfill. Company has to approval. ये ऊपर के सारे पॉइंट सेम है क्या? देखो, शेयर होल्डर का अप्रूवल, स्पेशल रेजोल्यूशन, सेबी का आपको प्रोविजन फुलफिल करना है, लॉक इन पीरियड 1 ईयर, ऊपर भी 1 ईयर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम है ना, एप्रिसिएशन राइट स्कीम, इसको एक बार के लिए आज रहने दो, ठीक है। उसका रीजन मैं अभी पहले ही बता दिया हूं, इसको मैं कवर करवाऊंगा बट अभी रहने दो। स्वेट इक्विटी शेयर, क्योंकि अभी अगर बताया तो पहले 2 पे बर्डन गिर जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर, पसीने वाला शेयर, ये पुराना पैटर्न है। ये एकमात्र शेयर ऐसा है जो कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर में आपको शॉर्ट नोट आने के चांसेस है। These are shares issued by a company to its director or employee at a discount or for consideration other than cash. ये कैश में आपको नहीं मिलेगा। It is issued in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profit. Said equity share rank pari passu with a other equity share. What is it by pari passu? जैसे अदर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वैसे ही आपका स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर है। ऐसा नहीं कि अदर इक्विटी शेयर होल्डर ऊपर और स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर नीचे, इनके अधिकार इक्वल रहते हैं, सेम राइट है इनके। These shares have a lock-in period of 3 years. बाकी सबको लॉक इन पीरियड था 1 ईयर, इसको लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। समझ में आया? They cannot be transferred during this period. Company has to get the approval of shareholder. Again, आप 3 साल के अंदर में इसको ना ही ट्रांसफर कर सकते, ना ही प्लेज, ना ही हाइपोथिकेट। और आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? मेंबर का अप्रूवल। कौन सा रिजोल्यूशन में? स्पेशल रिजोल्यूशन। समझ में आएगा? चलो पढ़ो तो एक बार। पीएस भी पढ़ना है। बोल्ट और ये फायर बोल्ट
जो उसका मैं वो एक सब्जेक्ट के चुका इंटरेस्टिंग से भाई इनका हो गया मतलब वो तो ऐसे सोचते जैसे कि अपना भी हो गया भाई। हाँ ना और नहीं तो क्या बोले भाई उस दिन तो रात को 11:30 इलेवन 45 को मैसेज किया था भाई कि मेरे को चाहिए मतलब चाहिए कौन सी उधर से तो सर 11:30 बजे वो ग्रुप पे मैसेज किया काय के अच्छा क्यों नहीं समझा तुम? सेकंड स्टेज में वो मार्जिनल वाला नीचे जाता है सिंपल है। मार्जिनल इज ना एडिशनल, एक सिंगल की बात करता है तो वो कभी भी डिमिनिश होते जाएगा। टोटल कभी भी तुम ऐड करोगे, देखो 4 के बाद में 5 के बाद में 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये क्या होते जा रहा है? डिमिनिश होते जा रहा है। बट जब तुम इसके टोटल करोगे 5 + 4 इज 9, समझ में आ रहा है? फिर 5 + 4 + 3 इज इक्वल टू है ना 12 13, तो टोटल कभी भी बढ़ते ही जाएगा बट एट डिमिनिशिंग। इसी सादी सादी चीज है। तो रहने में तो आराम से बताते हैं। एसपीएन अभी चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट फटाक से उड़ा देगा क्या? वर्ड फीस फीस देखो, फीस उसने करना जो एकदम डेडिकेटेडली क्लास में बैठता है, अदरवाइज अधिकार नहीं है आपका, ये समझ जाना है ना। मैं अगर ऊपर के पढ़ाई में से एक भी क्वेश्चन पूछ लूंगा और जवाब नहीं आया, फिर फीस 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 हो जाएगी, फिर टाइप टाइप फीस। हाँ, एक्टिंग वहां करना, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट में ना कंपनी ऑफर इट शेयर्स। अभी सिंपल मेरे को मान लो, मेरे को चाहिए 1000 करोड़। कितना चाहिए बाबू? अरे वाह, मेरे को चाहिए क्या बे 1000 CR, ठीक है। 1000 करोड़ की मेरे को जरूरत है, किसको? कंपनी को। अब कंपनी को 1000 करोड़ के लिए क्या पब्लिक को इशू करने की जरूरत है क्या? कि लाओ 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 लाओ, नहीं। मैं ऐसे, ठीक है, 100 लोगों को जानता हूं, 100 लोगों को जो मेरे को 10-10 करोड़ दे देंगे इजीली, है ना। तो मेरे को पब्लिक के पास में जाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? इन प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन को सिक्योरिटीज इशू करूंगा। अच्छा एक बात समझो, ये प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन क्या मेरे नोन रहेंगे क्या? अरे हाँ ना, मैं जानता ना इनको। ये 100 लोग वो रहेंगे जिनको मैं जानता हूं। मेरे को अगर आज तुमने बोला कि सर आपको एक चैलेंज दे, आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, अब बैंक से लोन लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, मेरे को मालूम है इसके लिए मेरे को बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं 10 ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे को जो 10 लाख इजीली दे देंगे। 10 10 10 10 10। अब ये 10 लाख रुपए अगर मेरे को, मैं इनको मांग रहा हूं, मतलब मैं इनको पर्सनली जानता हूं, आंसर इज यस।
इस केस के अंदर में क्या आपको पब्लिक को ऑफर करने की जरूरत क्या? नहीं। अगर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रोस्पेक्टस किसको इश्यू करते हैं अपन? पब्लिक। वहां पे कौन सा था बेटा? कौन सा ऑफर था? कौन सा था अभी अपन ने जो पढ़ा था उसके अंदर में? अब देखना, प्राइवेट प्लेसमेंट व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। बट हाँ, आप जब सिक्योरिटीज मैक्सिमम 200 पर्सन को ऑफर करोगे वो आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। 200 से ऊपर किया तो वो पब्लिक ऑफर माना जाएगा। पहला चीज, कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटी ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन। आइडेंटिफाइड मतलब क्या होता है बेटा? नोन पर्सन, जिनको आप जानते हो, एंड नॉट टू दी जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आप सिक्योरिटीज इशू नहीं कर रहे हो, नोन पर्सन को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट और आइडेंटिफाई। कौन सिलेक्ट करेगा सर इस पर्सन को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे। कंपनी हैज टू इशू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। वहां पे लेटर ऑफ ऑफर था, यहाँ पे ऑफर लेटर है। तो बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिख के रखना। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, फर्क है। लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू, ऑफर लेटर इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। लिख लेना वहां पे। लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू, ऑफर लेटर in case of private placement. The shares offer can be fully paid or partly paid up and consultation should be paid by check DD। देखो सीधी सी बात है, आप पब्लिक से सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इशू कर रहे हो तो एकदम से पैसा नहीं मंगाओगे, तो आप उसको पार्टली भी मंगवा सकते हो, जैसे अपन ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पढ़ा था वैसे। राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन। यहाँ पे राइट टू रिनाउंसिएशन है क्या? नहीं है भैया, मैंने आपको ऑफर किया, आप ही प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट पार्टी मैंने आपको ऑफर किया, बाकी लोगों को क्या है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे मेरी जगह पे ये नहीं, तेरे को आना है, हाँ नहीं आना है बता। राइट टू रिनाउंसिएशन। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किस में लोगे अप्रूवल? स्पेशल रिजोल्यूशन। अभी तक के जितना पड़ा वो सारा किस में अप्रूवल था? स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वे, एक राइट इशू, एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देखो राइट इशू क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि हम ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। पढ़ा था कि राइट इशू, उसके अंदर मैं पढ़ लिया है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब होता है प्रीफरेंस देना, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। When a company issue specified security, example equity shares or securities that can be converted into equity shares in a future to a selected group of person on a preferential basis, it is called a preferential allotment. Usually the company offer preferential allotment to a promoter। मतलब सीधी सी बात है, आप जब यहाँ पे कोई सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे प्रमोटर हो गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, उनको आप क्या देते हो? पहले प्रेफरेंस देते हो, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नथिंग एल्स। हो गया यहाँ तक? चलो फटाक से रीड करो, हमको क्या ढूंढने दो। हाँ बोल, अभी बोल।
कहाँ से तुम आईपैड लेके नहीं गए ना, अपन गायब हो जाएंगे। चलो डन। हाँ, मिलते हैं। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।